अस्सलाम वालेकुम। अल्कोहलिंग आर्ट के 8 लेसन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो मैं आपको काम दिखाने जा रहा हूँ वो है ब्रश के साथ और मार्कर कलर्स के साथ फ्लावर के जो स्टाइल को क्रिएट करना। तो इसमें थोड़े से डिफरेंट टूल इस्तेमाल होंगे, वो मैं आपको बताता जाऊँ। सबसे पहले तो कार्डबोर्ड की सिंथेटिक शीट है, तो उसके साथ आप जो है वो वाटर कलर ट्रे जो होती है ये आप इस्तेमाल करेंगे, ये देख लें आप। और साथ आप ब्रशेस का इस्तेमाल भी करेंगे। तो कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं, आप अपने स्टाइल में भी काम कर सकते हैं। थोड़ी सी मेरी ये अपनी सोच है, मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, तो इसमें आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। जो पिंक अल्कोहल इंक है उसके साथ मैं काम करूँगा। ये जिक क्योर कलर की पिंक शेड है, तो ये मैं आप इसके साथ आपको काम दिखा रहा हूँ। आज इसके साथ जो पेटल्स हैं, फ्लावर के पेटल्स हैं, वो मैं क्रिएट करूँगा। साथ कुछ मार्कर कलर्स का भी इस्तेमाल होगा। आप ये फॉरेस्ट ग्रीन है, थोड़ा सा इसमें शेड मैंने ये थोड़ा सा डार्क इस्तेमाल कर लिया। आप जो है ग्रीन शेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है वो अगर इंक नहीं है, सिंपल मार्कर के साथ भी आप फ्लावर्स की क्रिएशन कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा आसान भी हो सकती है। मुझे इसमें थोड़ी सी क्रिएशन का काफ़ी ज़्यादा टाइम लिमिट बढ़ाना पड़ा। तो ये जो ट्रे है इसमें वाटर कलर की, इसमें मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा कि किस तरह काम होता है। एक्चुअली इसमें आपने इंक थोड़ी सी डालनी है, तो उसके साथ जो है वो आपने सिंपल आइसोप्रोपाइल का इस्तेमाल करना। आपने ब्लेंडिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल आइसोप्रोपाइल का इस्तेमाल होगा। तो मैं ये ट्रे साफ़ करने जा रहा हूँ। इसमें एक्चुअली मैंने सबसे पहले इसका ब्रश का साफ़ किया था, तो ब्रश साफ़ करने के लिए मुझे आइसोप्रोपाइल में जब भी आपने काम करना है, सबसे पहले आपने जो टूल्स हैं उसको अच्छे प्रॉपर वे में उसको क्लीन कर लेना है, तो फिर आपने काम कोशिश करने की। अगर आपके पास ज़्यादा ब्रश हैं तो आप फिर वो स्पेसिफिक नेम के साथ उस ब्रश को उस लिहाज से इस्तेमाल किया करें, तो वो भी बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप एक ही ब्रश के साथ मल्टी कलर की शेडिंग का काम करने हैं, तो फिर आप हर बार ब्रश को अच्छे से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें, और फिर उसके साथ जो है वो अपना काम करें। तो ये मैंने आइसोप्रोपाइल थोड़ा सा ड्रॉप किया है, और इसमें मैं थोड़ा सा इंक ड्रॉप करके उसका एक लाइट कलर, लाइट शेड का सॉल्यूशन तैयार करूँगा, तो उससे मैं अपनी मर्ज़ी से काम करूँगा। तो ये मैंने 3 ड्रॉप्स इसमें डालें, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। तो मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो उस लिहाज से एक्चुअली इस काम को पहले मैंने किया था एक्सपेरिमेंटल तौर पे, तो उस काम को काफ़ी अच्छा हुआ, तो दोबारा मुझे कहा गया, तो मैं आपको ये दोबारा करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें भी कि आपका आइसोप्रोपाइल भी कम इस्तेमाल होगा, और आपकी जो है वो इंक भी ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी। तो ये मैं पेटल्स इसके बनाने जा रहा हूँ। आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में आप इसके पेटल्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्रश का टूल भी आपको मैंने बताया कि आप अपने लिहाज से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें आप देख रहे हैं कि मैं उसके पेटल्स, ये दूसरा फ्लावर मैं इसका बना रहा हूँ दूसरी साइड पे। तो इसके पेटल्स जो मैं वो, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से भी काम कर सकते हैं। इसको एक अपना स्टाइल होता है। आप कलर येलो कलर भी चूज़ कर सकते हैं, मैंने पिंक चूज़ किया, आप येलो भी कर सकते हैं। येलो के अलावा क्योंकि ये जो है वो स्प्रिंग फ्लावर्स हैं, तो इस लिहाज से आप इसको येलो में भी बना सकते हैं या ऑरेंज में भी बना सकते हैं। तो ये पिंक में भी अगर करना चाहें, पर्पल में भी बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अभी ये सिंपल मैंने ब्रश के साथ इसकी वो आउटलाइन एक तरह की ड्रा की है। अब इसकी मैं लेयरिंग करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस चीज़ का सारा जो प्रोसीजर है वो मैं आपको डिटेल में दिखाता जाऊँगा। अभी थोड़ा सा इस सिंपल आइसोप्रोपाइल और मैं एक साइड पे मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ कि इसकी जो है वो मैंने यहाँ पे एथेनॉल भी इस्तेमाल की है। एथेनॉल जो है वो कुछ ज़्यादा तेज़ होती है, वो उसकी जो है वो ब्लेंडिंग वो ज़्यादा तेज़ कर देती है। तो ऐसा कोई इतना मसला नहीं है, आप आइसोप्रोपाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइसोप्रोपाइल से जो काम वो भी सेम ही होता है, थोड़ा सा उसका फ़र्क आता है। एथेनॉल जो है वो उसको थोड़ा सा वो ज़्यादा डिवाइड कर देती है, लेकिन आइसोप्रोपाइल वो जो है वो उसको थोड़ा सा एक रिदम में रखती है, डिवाइड होने से बचाती है इनको। तो अब ये देख रहे हैं कि मैंने एक हाथ में मेरी हीट गन है और दूसरे हाथ से मैं ब्रश से लेयरिंग कर रहा हूँ। तो उसमें आपके उस पैटर्न में आपको नज़र नहीं आया। तो इस ब्रश से जो अब ये मेरा एक ट्रिक है जो आमतौर पे मैंने अपने अंदाज से इसकी कोशिश की है। तो ये देख रहे हैं कि वो एक बड़ी प्यारे अंदाज में उसकी लेयरिंग हो रही है। तो क्योंकि अगर आप हीट का गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या है कि वो जो अगर आइसोप्रोपाइल है वो ब्लेंड होती जाएगी, यानी कि वो फैलती जाएगी, वो अपने अंदाज में उस ड्राई के प्रोसेस में गुजरेगी। तो अगर ये हीट गन का आप इस्तेमाल करेंगे तो हीट गन के इस्तेमाल से क्या है कि आपने जहाँ जहाँ से ब्रश की लेयरिंग की है, हीट गन ने क्या करना है कि आपके वहीं उसी चीज़ को फौरी तौर पे वहाँ पे वो उसके इफ़ेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करनी है। आप हीट गन का ये मुझे सबसे बेस्ट वे लगा कि हीट गन इतनी हीट है कि वो आपको कोई खतरे से बचाती है, आपको इतना ज़्यादा नहीं उसकी हीट होती। तो आप इसको आसानी के साथ एक हाथ में रख के हीट गन को, दूसरे हाथ में आप इसके ब्रश के टूल के इस्तेमाल के साथ आप इसके वो पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। एक नेचर वे के साथ, नेचुरल स्टाइल में आप इसके वो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल इसका क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी वो मैं क्रिएशन कर रहा हूँ। और इसके बाद इसकी क्लीनिंग भी प्रोसेस होगा। आउटर फेस इसका जो क्लीन है, जो इसीलिए मैंने आपको बेसिक इनिशियल स्टेज में सिखाया था कि इसके साथ साथ आप आउटर फेस भी आप सीखेंगे। तो वो आपने सीखा हुआ है, तो वो आउटर फेस भी साथ एक्चुअली जब भी आप कोई भी देखेंगे वेस्टर्न स्टाइल का काम किया हुआ, तो वो आमतौर पे अगर मैक्सिमम आप वो काम में क्या है जी, उसका आउटर फेस साफ़ हुआ होता है, तो वो क्लीनिंग का प्रोसेस भी साथ साथ होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके पेटल्स जो हैं, तो ये एक जो मेरा अपना ट्रिक है, तो इसको आप जो है इसमें क्या है कि मैं अब वो सिंपल आइसोप्रोपाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी ब्लेंडिंग का काम और इसके जो फीचर्स हैं वो क्रिएट कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा आपको हीट गन का इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हीट गन काफ़ी ऊपर रखी मैंने, काफ़ी ऊंचाई पे, ताकि वो उसकी इंक को ज़्यादा पिलाए भी ना। ये देख रहे हैं कि आप फौरी तौर पे वो ड्राई हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से उसके वो पेटल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको वो क्रिएशन को जितना मर्ज़ी एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक काफ़ी इसको मैंने जब फर्स्ट टाइम किया
तो फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छे से आसानी से मेरा हो गया काम, लेकिन सेकंड टाइम उसी चीज़ को ऑन द रिकॉर्ड नहीं किया था, ऑफ द रिकॉर्ड था, तो उसको करने की कोशिश की तो उसमें चीज़ें काफ़ी मुझे जहन में थी नहीं, तो उस प्रोसेस को बार बार वो रिपीट करके उसको काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन जो फर्स्ट टाइम में मेरा काम हुआ वो उसके बराबर नहीं हो सका। तो बहरहाल लेकिन वो चीज़ जो है वो मेथड ऑफ वे कि ये देखें आप, जब मैंने ये ब्रश डिफरेंट चूज़ किया तो उसमें उसकी क्रिएशन का प्रोसेस डिफरेंट हुआ, तो ये थोड़ा सा उसने मेरा डिस्टर्ब किया काम को, तो मैंने फिर इसको दोबारा नहीं इस्तेमाल किया इस ब्रश का। इसमें मेरी वो लेयरिंग जो है वो जो मैं चाह रहा था वो ब्रिक स्टाइल में वो नहीं क्रिएट हो सकी, तो मैं इसको छोड़ दिया। अब दोबारा मैं वही ब्रिक ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि मैं किसी टाइम पे वो जहाँ पे उसको कलर को डार्क करना होता है वहाँ पे कलर को डार्क करने के लिए जो इंक और आइसोप्रोपाइल का सोल्यूशन है उसका इस्तेमाल करता हूँ। फिर उसके बाद अब ज़्यादा कोशिश मैंने क्या की है कि सिंपल आइसोप्रोपाइल को के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि ये वो उसके पैटर्न्स अच्छे से क्रिएट हो सकें और उसमें स्पेस और एक वाइटनेस की जो क्रिएशन है वो ज़्यादा वाज़िया हो सके। तो एक काम यही है कि आपने थोड़ा सा मैंने 2 फ्लावर बनाए, आप एक सिंगल फ्लावर के साथ काम कर लें क्योंकि थोड़ा सा उसका काम लेंथी होता है। तो आपने एक हाथ में हीट गन पकड़े होना है और दूसरे हाथ में आपके ब्रश होना है। तो आपने ये आउटर फेस की मैं क्लीनिंग का प्रोसेस कर रहा हूँ, तो बड़े एहतियात से करना है। मैं तो जल्दी में करने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा मेरे से ख़राबियाँ भी होती हैं। आउटर फेस साफ़ करने के बाद उसके जो किनारे हैं आपको वो उसको भी दोबारा से एक्चुअल स्टाइल में लाने की कोशिश करनी होती है, तो वो उसको भी आप दोबारा से ब्रश के साथ ही वो उसकी क्रिएशन को एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो टिश्यू पेपर है आपने बार बार उसकी साइड चेंज करके उसका इस्तेमाल करना है और ये कोशिश करनी है कि मेरे से थोड़ी सी ये भी गलती होती रही है कि मेरे जब भी टिश्यू पेपर आपने करना है इस्तेमाल उसके रोल अप कर लेना है। तो उसकी दूसरी साइड अगर आपको यूज़ हुई जो आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके नीचे शीट के काम को वो डिस्टर्ब कर सकती है, उसको ख़राब कर सकती है। तो मेरे से ये गलतियाँ होती हैं, तो उसको मैं आपके लिए दुरुस्त करने के लिए आपको ये चीज़ प्रिकॉशन बता दूंगा कि आप इसकी कोशिश करें कि आप ख़राबी ना हो। अभी मैं ये जल्दी में करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें इसकी थोड़ी सी वो डिस्टर्बेंस हो रही है। इसमें मेरा एक पेटल ख़राब हो गया है, सेंटर वाला आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ है, ये इसको आपने थोड़ा सा दुरुस्त करना है। अब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ऊपर रख के उसको स्प्रे किया है, मैंने स्प्रिंकल किया है उसके साथ सिंपल आइसोप्रोपाइल को। जो स्प्रे मेरी बोतल है, स्प्रे बोतल आप सबके पास भी होगी। तो ये थोड़ा सा क्लीनिंग प्रोसेस में मेरे से जल्दी में थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हुआ। खैर बहरहाल मैं इसको दोबारा से वो उसी के वो स्टाइल को एडजस्ट करूँगा, तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। एक्चुअल सबसे अच्छी जो अहम चीज़ है वो आपका यही है कि आउटर फेस को अच्छे से वेल मेंटेन करना, और जो आप चीज़ क्रिएट कर रहे हैं उसको उसकी लुक उसका स्टाइल जो है वो अच्छे से वो बने। मैं इसके पेटल्स थोड़े से लाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जब भी आप इंक को आइसोप्रोपाइल में मिक्स आप इस्तेमाल करेंगे, आपको इनिशियल आप ये देख रहे हैं कि आपको लाइट ही लगेगा, तो आप इस चीज़ से ना डरें कि वो लाइट महसूस हो रहा है, लेकिन आपने उसमें ज़्यादा इंक नहीं कर देनी। आप ये देख रहे हैं कि मैंने जब ड्राई किया है तो वो उसके वो एक्चुअल पिंक शेड जो है वो क्रिएट होके आ गया। तो अब इसको मेरा पेटल ये ख़राब हो गया, इसको मैं दोबारा से उसी प्रोसेस में वो मुकम्मल करूँगा। मैं कुछ इंक वाला सॉल्यूशन साथ इस्तेमाल करके कर रहा हूँ। दोनों पेटल्स को मैं दोबारा दोनों फ्लावर्स को मैं जो है दोबारा से अच्छे तरीके से फिर मेंटेन करूँगा। और मैंने लगातार जो है वो उसके इस्तेमाल किया हीट गन का। आप देख रहे हैं कि इसकी लेयरिंग कितनी प्यारे अंदाज में हो रही है, और इसके साथ जब मैं स्प्रिंकल करता हूँ तो वो एक उसका स्टाइल जो है वो उसकी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा आउटलुक कर देता है, उसके बहुत प्यारा खूबसूरत कर देता है। तो ये मैं इसकी क्रिएटिविटी दोबारा से उसकी लेयरिंग दोबारा से उसका सेट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ भी जो आपके लिए वो है कि आप किसी भी अगर आपको वो थोड़ी सी मिसिंग हुई है, कुछ काम डिस्टर्ब हुआ आप क्लीनिंग के प्रोसेस में आउटर फेस साफ करते हो, तो आप उसको दोबारा से रीएडजस्ट भी कर सकते हैं। कुछ स्प्रिंकल करते हुए मुझे आपने कोशिश करनी है जो ये स्प्रे बॉटल से स्प्रिंकल नहीं करना। स्प्रे बॉटल से स्प्रिंकल करने से उसके वो जो है वो ज़्यादा ब्लर सी हो गए थे, और फ्लावर जो है वो ज़्यादा ब्लर से महसूस हो रहे थे। अब ये मैं थोड़ा सा फास्ट मूड में आपको ये काम दिखा रहा हूँ कि उसी प्रोसेस को दोबारा से मैं उसको रीएडजस्ट कर रहा हूँ। उसके पैटर्न्स को मैं बाकायदा तौर पे अब दोबारा से ही कर रहा हूँ। ये आउट ऑफ फेस में इसका मेंटेन कर रहा हूँ, और इसके पेटल्स को दोबारा सेम प्रोसेस जो इनिशियल मैंने आपको बताया उसी प्रोसेस के तहत मैं इस काम को दोबारा से उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने आउटर फेस को भी काफ़ी हद तक मेंटेन कर लिया। अगर आपके पास से एक हाथ में गन नहीं इस्तेमाल हो रही हो, दूसरे हाथ में आप जो है वो ब्रश का दोनों हाथ के यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसा करें कि एक लेयर करके उसके हीट गन का फौरी तौर पे इसे इस्तेमाल करें। तो बहरहाल कोशिश करें कि दोनों को सेम टाइम यूज़ करेंगे तो वो आपकी क्रिएशन एक अच्छे स्टाइल में क्रिएट होगी। एक्चुअल वीडियो जो मैंने इसमें से कोई कटिंग ये इतने प्रोसेस में नहीं की, थोड़ा सा एहतमाम पे मेरे से काम ये हुआ, उसकी वो टैनी बनाते हुए उसको थोड़ा सा वो मेरी वीडियो जो है वो नहीं मुकम्मल हो सकी। बहरहाल वो आप अपने तौर पे वो उस चीज़ को कंप्लीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनिशियल प्रोसेस मैंने कंप्लीट इसको इसीलिए आपको दिखाया कि मैं इसमें से कोई कटिंग नहीं की, ताकि आप ये चीज़ देख सकें कि मैं क्या क्रिएशन कर रहा हूँ, तो क्या मेरे से मिसिंग हुई उसको रीएडजस्ट किया,
और रीएडजस्ट करने के बाद उसको प्रॉपर वे में मुकम्मल किया। अब देख रहे हैं कि मैंने इंक इस्तेमाल की है। इंक इस्तेमाल करने के बाद वो उसको जब ड्राई किया तो उसको वो शेडो थोड़ा सा, ये अब मैं क्या कर रहा हूँ अंगूठे के साथ और जो है वो स्प्रिंकल कर रहा हूँ। तो उसको स्प्रिंकल करने के बाद उसको काम को वो आप देख रहे हैं आप स्प्रे से स्प्रिंकल हरगिज़ ना करें, आप अपनी उंगली के साथ उसकी स्प्रिंकल करके उसके काम को आप सेटिंग करें। मेरे से ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्प्रिंकल हो गया था, तो उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए दोबारा से मैंने इसको टूल्स का इस्तेमाल किया और उसके बीच में से स्प्रिंकल कुछ कुछ मैंने हाइड किए। सेम उसी प्रोसेस को मैंने रिपीट किया और ये देख रहे हैं कि उसमें से जो स्प्रिंकल थे कुछ उसको मैं रीएडजस्ट किया। तो ये बार बार रेपिटेशन हुई है उस चीज़ को मैंने आपके सामने जो है वो सही किया है। कोशिश करना है कि आपने जहाँ से टिशू एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया है और वो दोबारा उस चीज़ को चेंज करके आपने वो वहाँ पे आउटर फेस को साफ़ करने की कोशिश करनी है। तो अभी ये मैं उसके नीचे जो है उसकी फिनिश करूँगा। यहाँ से मेरी थोड़ा सा वीडियो की कटिंग हो गई। बहरहाल ये मार्कर कलर का इस्तेमाल किया, इसके साथ ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया, तो मैंने उसकी टैनी बना के उसका मुकम्मल किया। तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा फॉरेस्ट ग्रीन कलर से ही शेड नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये फॉरेस्ट ग्रीन था, तो इसमें से थोड़ी सी बीच में से वीडियो कटिंग हुई है, तो थोड़ा सा माज़रत ख्वाह। तो ये इसको आप इसी तरह प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये टैनी है, मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके टैनी के ये नोक वगैरह बना के इसको मुकम्मल किया। ये फॉरेस्ट ग्रीन कलर के साथ इसके वो नीचे मैंने वो मुकम्मल किया बेस को, और मुकम्मल करने के बाद इसकी नीचे टैनी बनाई है। तो ये आप देख रहे हैं कुछ स्प्रिंकल और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लीफ के रुख की तरफ रख के मैं उसको स्प्रिंकल कर रहा हूँ। मैं स्प्रिंकल करता आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि मैं स्प्रिंकल किस तरह कर रहा हूँ। तो ये अंगूठे के साथ चुटकी बना के मैं इसको स्प्रिंकल कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा जो अपने अंदाज के साथ मैं इसका काम को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा काम जो है आपको पसंद आया होगा। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो आप कोशिश करें एक फूल बनाएं, उसको मुकम्मल करके मुझे दिखाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।